गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 16। सब्जेक्ट आपका गणित है, कक्षा 8वीं है और डेट है 19 नवंबर। तो स्टूडेंट्स, हमने वर्ग और वर्गमूल में अभी हमने वर्गमूल निकाला नहीं सीखा है, हम वर्ग कर रहे थे। तो किसी भी एक नंबर का वर्ग निकालने के लिए उसी नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैं कहूँ आपको 2 का वर्ग निकालना है, तो आप क्या करोगे, 2 को 2 से गुना कर दोगे, ठीक है। तो 2 की स्क्वायर हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये हो गया 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कई पैटर्न देखने हैं। देखो बच्चा, जो आपका जो सम संख्या होगी, जैसे 2, सम संख्या का हमेशा वर्ग सम ही आएगा, विषम संख्या का जो वर्ग होगा वो विषम आएगा। जैसे 6 का 36 आया, ठीक है, 7 का 49 आया। 7 क्या है, खुद में विषम है, तो 49 भी विषम है, ये बात ध्यान रखना। अब आपको 31 का वर्ग निकालना है। 31 का वर्ग निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 31 को 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, आंसर निकल आएगा आपका। तो अब आपको क्या करना है, ये आ जाएगा 961, ओके। फिर आप निकालेंगे 57 का, 57 को 57 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके। तो आंसर हमारा आ जाएगा 3249। फिर 64 का निकालेंगे, आंसर आ जाएगा 496, ठीक है। निकाल कर देख लेंगे इनको और आप मैच कर लेंगे अपने आंसर को। चलिए, नेक्स्ट है आपका 10 की स्क्वायर। हमेशा जब भी किसी के पीछे 0 लगा होगा ना, लाइक दिस, मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर आपसे कहा जाए कि जैसे 50 है, ठीक है ना, तो ये डबल 0 हो जाएगी। 0, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो 0 डबल हो जाएगी, 0 0, और इस आगे वाले को 5 × 5 25। जैसे 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। पहले यहाँ पे कितना था, 0 क्या था, 1 0 थी, अब यहाँ पे 2 हो गई। तो इसी तरीके से 200 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ईजी सी बात है, ये तो डबल हो जाएंगे। कितनी 0 थी, 2 थी, अब 4 हो गई, और 2 को वैसे ही कर दो, 4 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। अब आपको ना पिछली वर्कशीट में शायद कुछ बच्चों को यूनिट डिजिट निकालना नहीं आया, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, यूनिट डिजिट निकालने के लिए, यानी कि इकाई का अंक जो है, जैसे हमें दिया हुआ है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही दिया हुआ है, तो 79 दिया हुआ है, ठीक है, 79 दिया हुआ है यहाँ पे। 79 का यूनिट यानी कि इकाई का अंक निकालना है। ऐसा होता है ना, ये मैंने नंबर लिखा 791, तो हो गया ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, और ये सैकड़े का अंक है। तो इकाई का अंक निकालना है। मेरे पास नंबर दिया हुआ है 79, तो इकाई का अंक निकालने के लिए हमें स्क्वायर के इकाई का अंक निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये इसका दिया हुआ है, इसका निकालने के लिए 79 के स्क्वायर का। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 9 9 जा कितना होता है, 1, और यहाँ पे 8 कैरी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं जब इसको 7 को यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, कटाई लगाना पड़ेगा। फिर 7 9 जा कितना होता है, ये होता है 63, ठीक है। 7 7 जा 49, तो ये आ गया 55। तो 1 3 1 4 7 5 2 6, तो ये आ गया। तो यहाँ पर देखो कि ये यही आया। जब ये और ये वाले डिजिट मल्टीप्लाई होगी तो यही आएगा हमेशा, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिजिट होगी। जैसे मैं अब आपको कहूँ कि 7 7 8 9, इस नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो, तो हमें क्या करना है, बस इस नंबर को सेम से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि नंबर तो हमें पूरे दोनों से मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर के लिए। लेकिन 9 9 से 81 होता है, ठीक है, बाकी कैरी लगता रहे कुछ भी, तो ये होता है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे संख्या के इकाई स्थान का। तो 9 9 जा 81, तो 1 आ जाएगा। 7 7 जा, ये 7 का है, 7 7 जा कितना होता है, 49। 5 5 जा कितना हो गया, 25, ठीक है, 36 हो गया, तो आ जाएगा 6। अब यहाँ पे हमें देखो, ये एक और सीखना है आपको। अगर आपको दी गई संख्याओं के, ठीक है, क्रमागत वर्ग के संख्याओं के बीच में प्राकृत संख्या निकालनी है, क्रमागत वर्ग का संख्याओं का अंतर अगर निकालना है, ठीक है, इनके बीच के बिना वर्ग वाली संख्याओं को लिखिए, ठीक है, जो इनके बीच में। तो बच्चों देखो, अगर हमें दो संख्याओं के बीच में से बिना वर्ग की संख्याएं निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, उन नंबर जैसे हमें 16 और 9 के बीच में से निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 16 - 9, दो नंबर दिए हुए उनको आपस में माइनस कर दूंगी, एक और माइनस कर दूंगी इनमें से। 16 में से 9 जाएगा, ठीक है, हमारा कितना आ जाएगा, 7, और 7 में से 1 जाएगा 6। इसी तरीके से अब हमारी डिजिट क्या दी हुई है, हमारी डिजिट कुछ और दी हुई है। क्या दी हुई है, नीचे वाले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, इस वाले में, तो 16 और 25 दे रखी है, तो 25 में से 16 माइनस करेंगे और एक माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा,
9 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ आंसर लिख देंगे 8। अब 25 और 36 में से 25 और इसमें से एक और माइनस, तो कितना हो गया यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारा 11 में से 1 जाएगा, ये आगे 10 संख्याएं आएंगी। अगर आप वैसे देखना चाहो तो वैसे काउंट कर सकते हो। यहाँ पे देखो 16, ठीक है, फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो बीच की निकाली है, दोनों तो काउंट नहीं करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं आ गई और हमारा आंसर क्या आया था, 8 ही आया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको निकाल लेंगे। और अगर कोई डाउट है, फिर भी लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और आज की वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 600 लाइक्स का। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।